फूड एक ऐसी बिजनेस कैटेगरी होती है जिसमें कोई भी एंड नहीं होता। इसका मतलब एक 5 स्टार रेस्टोरेंट से लेकर के एक जो रास्ते पे मूंगफली बेचता है इंसान साइकिल पे, वो भी एक फूड बिजनेस के अंडर आता है। बट हर एक फूड बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता, इसलिए 90% फूड बिजनेसेस एक साल के अंदर बंद हो जाते हैं और जो बचे हुए 10% होते हैं उसके 90% अगले 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। सो वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ बिजनेस सीरीज विद पांडेस पर्सपेक्टिव, जिसमें हम अलग अलग बिजनेसेस को डीकंस्ट्रक्ट करते हैं और देखते हैं कि उनको करने में आपका कितना प्रॉफिट होगा या लॉस हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट पे हमने रेस्टोरेंट और कैफेज की बात करी थी, उसका कंक्लूजन ये आया था कि बहुत मुश्किल है एक कैफे को ओपन करना और सक्सेसफुली रन करना, बिकॉज कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही लॉस मेकिंग होता है। और आज के वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं एक स्ट्रीट फूड बिजनेस को, यानी कि जो चौपाटी में आप बेसिकली ठेले देखते हैं उनको। इस वीडियो में हम पूरे बिजनेस को कवर करने की कोशिश करेंगे, यानी कि आपको कितना पैसा लगेगा आपको स्टार्ट करने में, कितना पैसा लगेगा आपको रन करने में, आपकी प्रॉफिट मार्जिन कितनी होगी, कितना स्टाफ लगेगा, क्या इश्यूज आएंगे, A to Z हम इस बिजनेस के बारे में बात करेंगे और इन द एंड हम एक कंक्लूजन पर आएंगे कि क्या ये बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा या नहीं। तो मेरा नाम है विप्लव पांडे, वेलकम टू पांडेस पर्सपेक्टिव एंड लेट्स गेट अहेड विद द वीडियो। तो जब बात आती है एक स्ट्रीट फूड कार्ट की, तो ये बिजनेस का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है, यानी कि जो कैपिटल होता है, यानी कि जो पैसा आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने में लगेगा, वो काफी कम होता है। सबसे पहले आप जाएंगे फैब्रिकेशन वाले के पास और उससे एक स्टेनलेस स्टील का कार्ट बनाएंगे अपने डायमेंशंस के हिसाब से, जो कि बेसिकली आपका 70 से 80 हजार रुपए के अंदर बन जाएगा। उसके बाद उस कार्ट में आप अपने हिसाब से डेकोरेशन करेंगे, या तो आप विनाइल पेस्टिंग करेंगे या तो अपने हिसाब से कुछ भी काम करवाएंगे। देन उसके बाद उस कार्ट पर आप अपना साइन बोर्ड लगाएंगे। ये भी बहुत डिफरेंट टाइप के साइन बोर्ड्स आते हैं, आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं। उसके बाद इस कार्ट को चलाने के लिए आप एक सिस्टम बनाएंगे जिसको कमानी या चेचिस बोला जाता है। आप नीचे चक्के लगवाएंगे। उसके बाद आप इस कार्ट के अंदर काम करवाएंगे, जो भी आपको बिजनेस करना है उस हिसाब से अंदर आप स्ट्रक्चरिंग करवाएंगे, यानी कि गैस रखने के लिए जगह बनाएंगे, स्टोरेज कंपार्टमेंट्स बनाएंगे, आपका जो वर्किंग टेबल होगा वो बनाएंगे। तो जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी बेसिकली इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, वो 2 लाख रुपए से ऊपर किसी भी हालत पर नहीं आएगी। और इसी 2 लाख रुपए के अंदर आपका पूरा किचन इक्विपमेंट भी आ जाएगा, यानी कि आपके गैस, स्टोव, बर्नर वगैरह जो भी चीज बेसिकली आप इस्तेमाल करने वाले अपना खाना बनाने के लिए, ये पूरे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आपकी आ जाएगी। मैक्स टू मैक्स 2 लाख रुपए के अंदर आपका बहुत ही अच्छा एक स्टेनलेस स्टील का बहुत ही रोबस्ट कार्ट बन के खड़ा हो जाएगा, जो अब बिजनेस रन करने के लिए रेडी है। अब उसके बाद हम आते हैं इस बिजनेस के ऑपरेशनल कॉस्ट पे, यानी कि इस बिजनेस को मंथली रन करने के लिए आपको कितने लोग लगेंगे, कितना स्टाफ लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सबसे पहले अगर आप कोई फिक्स चौपाटी पर इस काउंटर को लगा रहे हैं तो वहां पर आप एक टेम्पररी बिजली कनेक्शन करवाएंगे, जो होता है 15,000 रुपए का। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो आप अपने कार्ट पर बैटरी सिस्टम लगाएंगे, वो भी आपको 15,000 रुपए के आसपास ही पड़ेगा। बस डिफरेंस ये कि वो बैटरी को आपको रोज चार्ज करना पड़ेगा और जो मीटर आप लगाते हैं उसका आपको बिजली बिल पे करना पड़ता। तो वन एंड द सेम थिंग्स। तो 1000 रुपए बेसिकली आप पकड़ लो महीने का आपकी बैटरी को चार्ज करने का, आपको बिजली बिल पे करने का, बिकॉज 4-5 लाइट से जलनी है, कितना ही बिल बनेगा। उसके बाद डिपेंड करता है आप क्या फूड कैटेगरी में स्टार्ट कर रहे हैं, उसका आपको शेफ लगेगा और एक हेल्पर लगेगा। अब बात यहाँ पर ये हो जाती है कि स्ट्रीट फूड के जो शेफ्स होते हैं ना, उनकी बहुत कम सैलरी एक्सपेक्टेशन होती है। तो आपको कोई बहुत अच्छा शेफ स्ट्रीट फूड का, उस पर्टिकुलर फील्ड का, उस पर्टिकुलर फूड टाइप का मिल जाएगा 10 से 12,000 रुपए पर मंथ के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस आप सिर्फ सेकंड हाफ में रन करेंगे, शाम को ही आपकी दुकान खुलेगी और रात को आपकी दुकान बंद हो जाएगी। तो एक 6 घंटे के बिजनेस ऑपरेशन टाइम पीरियड के लिए आपको 12,000 रुपए तक आराम से एक शेफ मिल जाएगा जो अपनी कैटेगरी में मास्टर होगा। तो एक 12,000 रुपए का आपका मेन शेफ हो गया, एक 7-8 हजार रुपए का आपका सेकेंडरी बंदा हो गया जो सब्जी काटने में और बाकी सब चीजों में आपके वर्कर की, आपके शेफ की हेल्प करेगा। तो इन दोनों का मिला के आपको 20,000 रुपए महीने का खर्चा आएगा, 1000 रुपए का आपको बिजली का खर्चा आएगा। एंड दिस इज ऑल दी ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर विच इज फिक्स्ड। 2 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं एक बिजनेस ओपन करने के बाद, एक होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एक होते हैं वेरिएबल एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो होते हैं जो आपको हर महीने होने ही है, भले आपकी दुकान खोले या ना खोले, जिसपे आता है आपका रेंट, आपका इलेक्ट्रिसिटी, आपका स्टाफ का सैलरी, आपका वेयर एंड टेयर। और वेरिएबल एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस कॉस्ट होते हैं, जैसे कि आप एक मोमोज की प्लेट बना करके दे रहे हैं, तो उस मोमोज की प्लेट बनाने के लिए आपको गैस लगेगा, तेल लगेगा, आपको सब्जियां लगेंगी, आपको जो भी उसका आउटर लेयरिंग होता है वो लगेगा, आपको
आपको प्लेट लगेगी सर्व करने के लिए, आपको चटनी लगेगी, तो ये सब चीज का जो मटेरियल कॉस्ट होता है उसको वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं, बिकॉज ये एक्सपेंसेस फिक्स्ड नहीं है। दिन की 100 प्लेट मोमोज अगर आप बेचेंगे तो आपको ये खर्चा ज्यादा लगेगा, दिन की 2 प्लेट मोमोज अगर आप बेचेंगे तो ये खर्चा कम लगेगा। तो ओवरऑल आपका मंथली एक्सपेंसेस 20 से 25,000 रुपए के अंदर जाएगा इस बिजनेस को रन करने के लिए। अब इसकी थोड़ी प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं। किसी भी टाइप के फूड बिजनेस में 50% की प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम आपकी रहती ही है, बट ये चीज अप्लाई नहीं करते जब आप स्ट्रीट फूड सेगमेंट पर आ जाते हैं, बिकॉज स्ट्रीट फूड सेगमेंट में आपके फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम रहते हैं। तो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन होती है वो समवॉट अराउंड 70 to 75% चले जाती है, बिकॉज यहाँ पर आप कांच की महंगी प्लेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक आप प्लास्टिक का दोना इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके पास वेटर्स नहीं है यहाँ खाना सर्व करने के लिए, यहाँ पर सेल्फ सर्विस चल रही है। तो बेसिकली सर्विस फीस इंक्लूडेड नहीं होती है और सर्विस एक्सपेंस भी इंक्लूडेड नहीं होता है, इसलिए स्ट्रीट फूड को बेचने का भी प्राइस सस्ता होता है और स्ट्रीट फूड को बनाने का प्राइस भी सस्ता होता है। और ऑब्वियसली अगर आप स्ट्रीट फूड का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको जरूरत नहीं है ज्यादा इंपोर्टेड माल लेके आने की, इंपोर्टेड मटेरियल लेके आने की। नॉर्मल किराने की दुकान और मार्केट से खरीदा हुआ मटेरियल आप यूज करेंगे जो जनरल पब्लिक यूज करती है, तो आपका जो खाना बनाने का कॉस्ट होगा वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा। तो इससे आपको 70 to 75% की प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिलेंगी। अब 75% मार्जिन का मतलब ये होता है कि अगर आप 1,000 रुपए का धंधा कर रहे हो तो उसमें आप 750 रुपए घर लेकर के जा रहे हो। अब ये अभी सुन के आपको लग रहा होगा कि तो बहुत ज्यादा है, बट इसको भी डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। 20 रुपए किलो आलू आता है, 1 kg आलू को अगर हम फ्रेंच फ्राइज में कन्वर्ट करेंगे तो समवॉट अराउंड 5 प्लेट फ्रेंच फ्राइज उसमें आराम से निकल जाएगा। 5 प्लेट फ्रेंच फ्राइज को आप 80 रुपए प्लेट के हिसाब से बेचेंगे तो आपकी 5 प्लेट फ्रेंच फ्राइज हो चुकी है 400 रुपए की। लेकिन इसका रॉ मटेरियल कितना कॉस्ट करा? आपको 20 रुपए का आलू लगा, उसके बाद आपको मान लो 10 रुपए का तेल लगा, 10 रुपए की गैस लगी, 30 रुपए का आपका लेबर लगा और 10 रुपए का आपको एक्स्ट्रा चीजें जैसे आपकी प्लेट हो गई, ये सब हो गई। ये जो मैं छोटे छोटे अमाउंट्स में कैलकुलेट कर रहा हूँ इसको हम एक पूरा मतलब एक मंथली बेसिस पर कैलकुलेट करा जाता है ये सब चीज को। तो बेसिकली 400 रुपए का फ्रेंच फ्राइज बेचने के लिए आपको 80 रुपए का सामान लगा, तो 80 रुपए जो होता है वो होता है आपका 20% 400 रुपए का। एंड इसी मैथ्स के हिसाब से मैक्सिमम स्ट्रीट फूड आइटम्स बिकते हैं, इसलिए आपको एक ठेला जो 1990 में खुलता था वो 2026 में भी खुलता हुआ दिखेगा, वेयर एज एक होटल जो 2025 मिड में खुली थी वो 2026 स्टार्ट में बंद होती दिखेगी। तो अगर आप मिनिमम 1,000 रुपए का धंधा एवरीडे करेंगे तो आप महीने का 30,000 रुपए का धंधा कर रहे हैं, 20-21,000 रुपए आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है और 1,000 रुपए का माल बनाने के लिए आपको 200 रुपए लग रहा है, तो 6,000 रुपए का बेसिकली आप माल बना रहे हैं एक महीने में। तो 21 + 6,000 रुपए आपका होता है 27,000 रुपए। 1,000 रुपए दिन का धंधा करने के बाद भी आपका बिजनेस कहीं ना कहीं ब्रेक इवन रहेगा या थोड़ा सा प्रॉफिटेबल रहेगा, लॉस पर नहीं जाएगा। इसलिए अगर फूड बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो स्ट्रीट फूड इज द वे टू गो इनिशियली। आपको इसी से शुरुआत करनी चाहिए एक फूड बिजनेस की, बिकॉज इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हाई होती है और रिस्क बहुत ही कम होता है। तो अभी तो हमने सब अच्छी अच्छी बातें कर ली, अभी तक आपको लग रहा है कि आप एकदम जाके बढ़िया अपना स्ट्रीट फूड काउंटर खोल लेंगे और उसको बहुत ही प्रॉफिटेबली रन कर लेंगे, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं इस बिजनेस में आने वाली प्रॉब्लम्स की, क्योंकि इस बिजनेस में भी एक अलग सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती है जो आपको फेस करनी पड़ती है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये होता है कि इस बिजनेस में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, तो इस बिजनेस में ना बहुत ही इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। यानी कि उस एरिया पर जहां आप काउंटर लगा रहे हैं वहां पर आपके पास लोग आएंगे और आपसे हफ्ता वसूली करने की कोशिश करेंगे या आपको परेशान करेंगे। दूसरी बात, इस बिजनेस में टेक्निकली एक जो इमेज वाला रेशियो होता है ना वो थोड़ा आपका छोटा हो जाता है, बिकॉज स्ट्रीट फूड हालांकि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है, बट आपको लोग उस नज़र से नहीं देखते कि आप कोई बिजनेस रन करते हैं, लोग आपको इस नज़र से देखते हैं कि आप एक ठेला चलाते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि लोग स्ट्रीट फूड बिजनेस नहीं करते और 50-50 लाख रुपए एक साल के अंदर रेस्टोरेंट में डुबा देते हैं। तीसरी एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपको स्ट्रीट फूड बिजनेस रन करने के लिए स्टाफ मिलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज एक AC रेस्टोरेंट के अंदर स्टाफ का बैठे रहना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए लोग वो रेस्टोरेंट्स के अंदर जॉब करना ज्यादा पसंद करते हैं कम सैलरीज पर, एज कम्पेयर टू एक स्ट्रीट फूड कार्ट पर जॉब करना, क्योंकि यहाँ पर वो दिन भर खड़े होकर काम करेंगे, धूप धूल धुआं सब झेलेंगे वो, और उनके नजर में ऐसा लगेगा कि कोई फिक्स जॉब नहीं है, क्योंकि इस पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहां पर एक स्ट्रक्चर, एक SOP होता है, एक हायरार्की होती है, जिसको फॉलो करा जाता है, जो स्ट्रीट फूड बिजनेसेस में मिसिंग होती है। इसलिए इसमें स्टाफ मिलना भी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इससे ज्यादा एज सच कोई रिकरिंग
प्रॉब्लम्स आपको इस बिजनेस को ऑपरेट करने पर नहीं आएगी। हो सकता है कि म्युनिसिपैलिटी नगर निगम वाले आकर वो जगह को बंद कर दें, लेकिन इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि आप अपने बिजनेस को दूसरी जगह पर लेके जा सकते हैं जहां पर आपको ज्यादा बिजनेस मिल रहा हो। एंड इसी से एक बहुत बड़ा पॉइंट ये निकलता है कि अगर आपका बिजनेस एक पर्टिकुलर लोकेशन पर अच्छा ऑपरेट नहीं कर रहा है तो अब यहां से अपने कार्ट को उठाकर यहां पर प्लेस कर देंगे जहां पर आपका कार्ट आपको बिजनेस देगा, और यहां पर भी नहीं देगा तो यहां से उठाकर अगर आप यहां पर प्लेस कर देंगे तो इसमें आपके पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है लोकेशन की। जस्ट बिकॉज आपने एक पर्टिकुलर दुकान पर इंटीरियर का पैसा नहीं खर्चा करा है, आपने अपनी दुकान को ही पोर्टेबल बना लिया है, तो इट इज अ वेरी इजी प्लेस टू और अ वेरी इजी थिंग टू मनूवर अराउंड दिस सिटी और इवन टेक टू मल्टीपल सिटीज इफ योर बिजनेस इज नॉट परफॉर्मिंग गुड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। तो ये कुछ रीजंस की वजह से स्ट्रीट फूड बिजनेसेस आर वेरी प्रॉफिटेबल। एंड इस बात को रेक्टिफाई करने के लिए आप ये भी देख लेना कि आपके शहर पर कितने नंबर ऑफ होटल्स हैं जो पिछले 50 साल से 30 साल से चल रहे हैं, एज कंपेयर टू कितने नंबर ऑफ स्ट्रीट फूड बिजनेसेस हैं जो 50 साल और 30 साल से चल रहे हैं। आपको खुद जवाब मिल जाएगा। तो इसका वर्डिक्ट ये निकलता है कि ये एक 10 on 10 एग्जीक्यूटिंग आइडिया है। इस पे आप आंख बंद करके तो नहीं, बट इसमें आप आंख खोल के बहुत केयरफुली पैसे लगा सकते हैं, बिकॉज इसमें आपके रिटर्न्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट हम कौन से बिजनेस को एनालाइज और डीकंस्ट्रक्ट करें। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन Instagram @Pandey's Lifestyle and Pandey's Perspective, and I'll see you in the next one.